अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी सना अमजद वर्सेस शोएब चौधरी, पाकिस्तानी यूट्यूबर एक्सपोज्ड। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल और इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो वो 4 मिनट का क्लिप था और मैंने उसकी कैप्शन लगाई कि भारत के जहरीले टमाटर भारत को ही मुबारक। इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। लग गए। मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। आपको तो आए हुए अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए। कि कुछ इंडियन चैनल्स जो थे वो रिबाहा के साथ कांटेक्ट में थे। जब ये रिबाहा वाला मुद्दा खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये किसने करवाया है? उसने कहा सना अमजद। और नहीं तो क्या, वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं। मैं मानती हूँ जयशंकर का रवैया ये नहीं होना चाहिए। अब इतने बड़े मुल्क के, दुनिया के 5वीं बड़ी मुल्क के आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और अगर दूसरे मुल्क का कोई मेहमान आपके मुल्क में आना है तो मेरा ख्याल है आपको मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करना चाहिए था। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। जो लीजेंड किस्म के लोग हैं उनको तो सब पता है कि शोएब में और सना में और ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है क्या चल रही है, ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके ख़त्म होगी। लेकिन बहुत सारे नादान लोग हैं, उनको नहीं पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। और आज ये जो शब्दों के बाण चले जा रहे हैं दोनों तरफ से, सना की तरफ से और शोएब की तरफ से, आखिर ये मसला है क्या। और ऊपर से आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये वीडियो चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, पता नहीं, आप फैसला कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो इंडिया पाकिस्तान पे काम करते हैं, खास तौर से रिएक्शन का काम करते हैं, इन सारों का मेन मोटिव है पैसा कमाना। जी हाँ, हम काम करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, पाकिस्तान के इमेज के लिए नहीं, बल्कि इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस खूबी जानती है कि कौन पीस के लिए काम कर रहा है और कौन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहा है। अपनी बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत हो गया। और जितना मीठा मीठा बोलते हैं, हम पीस कायम करना चाहते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, फेक है। मुझे लगता है कि आपके फैंस ही आपको बनाते हैं। अगर आपके देखने वाले आपको देखेंगे नहीं तो आप तो फिर 2 टके के इंसान नहीं है। क्योंकि जितने भी समझदार लोग हैं उनको अच्छी तरीके से पता है वीडियो से ना तो पीस होगा ना अमन होगा। अमन और पीस जब होगा जब पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, क्योंकि पीस और अमन कायम करना पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है, ना इन यूट्यूबरों के हाथ में है, ना इनके पीएम के हाथ में है। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी बनाती है। किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन रखने ये पाकिस्तान की आर्मी तय करती है, ना कि पाकिस्तान के यूट्यूबर। अब मसला यहाँ पे है अना का, घमंड का, अहंकार का। सना अमजद थी तो मेरे भी बड़ा अना और गुस्सा। तो सना एक जमाने में किंग थी, इकलौती ऐसी थी जिसके लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों व्यू है, और इसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। एक टक्कर देने वाली खड़ी हुई थी रिवा इमरान, तो रिवा को तो इसने साइडलाइन करवा दिया। आज रिवा खोपचे में पड़ी हुई है, साइडलाइन कर दिया उसको, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलेगी तो लोग उसे जान से मार देंगे। देखिए रिबाहा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी अच्छा। अब नहीं है। ठीक है। मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा था कि बहुत से लोगों को इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी रही कि आखिर ये अकेली काम करके क्यों इतना कर रही है, और मतलब कुछ वो सारी गेम ही रेटिंग की थी, मेरी रेटिंग अच्छी आ रही थी, तो लोगों को उस बात पे बड़ा वो हो रहा था, अफसोस हो रहा था। काफ़ी अरसे से मुझे थ्रेट्स मिल रहे थे, काफ़ी अरसे से मुझे धमकियाँ मिल रही थी कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी। और ना डरने के बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सब आप लोगों के सामने है। ये सना अमजद कितना भी डिनाई करने की कोशिश करे कि ये मैंने नहीं करवाया, लेकिन सबूत ना चीख के यही कहते हैं कि असली खिलाड़ी बैकडोर से खेलने वाली यही है। कि एक हमारी दोस्त ने जाके उनसे सवालात किए और उस पे फिर उनको थ्रेट्स भी हुए, चीजें भी हुई, तो ये इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? जिस पत्रकार ने रिवा का एक्सपोज वीडियो बनाया था वो सना अमजद के साथ कैसे फोटो खिंचवा रहा है, और सबसे कमाल की बात तो है कि रिवा के बाद में उस बंदे ने किसी और को एक्सपोज नहीं किया। तो वाई रिवा
बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को आपने क्यों आज तक नहीं रोका? भाई एक मिनट बात कर। हेलो लेकिन रिबा उस वक्त तेजी से ग्रो कर रही थी। सना को टक्कर देने वाली सिर्फ रिबा थी। उसे कहा गया, उसकी वीडियो मिलियंस में गई, बड़ी देखी गई, पसंद की गई। उसके बाद उसने उसका पार्ट 2 भी तैयार किया, दोबारा से की। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स को इस पे एतराज था। रिबा लड़की थी, सीधी थी, साइड हो गई। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने साजिश की, हमजा कहीं बेचारा वहाँ लिबर्टी में आया था कुछ और करने। कुछ यूट्यूबर्स ने उसको कहा कि तुम इस पे प्रोग्राम करो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। लेकिन यहाँ मिल गया इसको इसके पप्पा जी, उसका नाम है शोएब चौधरी। तो मैं हूँ शोएब चौधरी। और शोएब चौधरी ने इसकी ऐसी लंका लगाई ना तो आज इसको दिन में चैन आता है ना रात में सुकून आता है। क्योंकि शोएब चौधरी जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो इसके सब्सक्राइबर भी बीट कर जाएगा। जो इसके बाद तगमा था नंबर 1 होने का, वो तगमा इसका छिन जाएगा। इसके लिए उल जुलूल आरोप लगाती रहती है और हर इंटरव्यू में हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती है कि जी इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया। आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे काम कर रही है। देखें, कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। लेकिन एक सेकंड, मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफ़ी हूं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। इंडिया पाकिस्तान के इन जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मेरे बाद में आए, वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आए? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल कर ये बताना चाहिए, भाई ये तो कंटेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके अगेंस्ट, आप मुझे अक्सर मैं वीडियोस देखी हैं, मुझे मेरे देखने वाले बताते हैं कि उन मैडम जी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है। मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन शेर मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? लॉजिक देंगे कि जी हम फीमेल हैं, हम बीवी बच्चों वाले हैं, हम शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, बस आपको पता है फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल। अक्सर तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फेडअप हो जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे मिनोरिटीज मौजूद हैं, तो उनके बच्चे नहीं हैं? जिनका ये मंदिर का इशू चल रहा है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और जिनकी वजह से आपको व्यूज मिल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफ़ी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके योनरा पे काम कर रहे हैं? कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की। अच्छी बात है, मेरे लिए ये फख्र वाली बात है। आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं। मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और खुद पे मैं फख्र करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कंडीशन देखी मिनोरिटीज की, मैंने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश की और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें। कुछ लोग हैं जो अपना दायरा कार भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस दायरे से, उनका दायरा क्या होना चाहिए और इस दायरे से बाहर निकल कर जो है वो काम करें। तो डेफिनेटली इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए एक वक्त आएगा कि उन्हें मुश्किलात की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपने बोया है वो आपको खुद ही काटना है। तो हर बंदा अपने अच्छे बुरे किए हुए काम का जिम्मेदार खुद है। और इस नामजद हिंदुस्तानियों से कितनी पीस फैलाना चाहती है, ये तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए। हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। Shame on you India, shame on you India, shame on you India। Seriously, what the fuck are you doing? आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। और इन्हें कोई गलत ना कह दे, वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। शेम ऑन इंडिया। तो ये तो इनके पीस के प्रोसेस है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले काफी हद तक स्क्रिप्टेड काम होता था, लेकिन जब से शोएब चौधरी आया इस पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। अगर आप 1 साल पहले के पाकिस्तान के रिएक्शन के वीडियो देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक माइक होता था, बंदे ने जो बोल दिया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाता था। लेकिन
लेकिन ये प्रथा, ये रिवाज अगर किसी ने चलाया इन पाकिस्तान रिएक्शन लेने वालों में, तो वो शोएब चौधरी ने चलाया। ये सामने वाले को काउंटर करता था, उसको फैक्ट बताता था, उसको जो सच होता था वो बताता था। और जैसे जैसे इसकी व्यूअरशिप ऊपर जाती रही, वैसे वैसे इन पाकिस्तानी जो बाकी यूट्यूबर थे उन्होंने भी काउंटर करना स्टार्ट किया। हालांकि आज भी उस तरीके से ये काउंटर नहीं कर पाते जिस तरीके से शोएब चौधरी करता है। और शोएब चौधरी में एक और अच्छी बात है, पैसे ये भी कमाता है, पैसों के लिए ये भी काम करता है, लेकिन ये पैसे खर्च भी करता है। मजलूम लोगों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, हिंदू मंदिरों पे खर्च करता है, हिंदू लोगों पे खर्च करता है। सिंध में जाके बाढ़ पीड़ितों की जाके इसने मदद की है, खासतौर से हिंदुओं की मदद की है। अभी कराची के अंदर मंदिर तोड़ा गया, वहां पर 6 दिन से बैठा हुआ है बंदा, लेकिन एक भी पाकिस्तान रिएक्शन पे वीडियो बनाने वाले बंदा पहुंचा नहीं है वहां वीडियो बनाने। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे, खर्चा होएगा, व्यूज आएंगे नहीं, फिर इनके ऊपर एंटी मुसलमान होने का टैग भी लग जाएगा। अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत फायदा होगा मिनॉरिटीज का, लेकिन आप क्यों आएंगे? आपको तो सेव खेलना है, आपको तो टैग नहीं लगवाना। आप तो ये वही ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही आंटी जी हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के ये कहती हैं कि सोहेब प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोहेब पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। क्या मिनॉरिटीज के पास जाके उनकी हेल्प करना पाकिस्तान का इमेज खराब करना है? लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं। जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं यूट्यूबर भी नहीं, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मुझे तो सिविल के स्पेलिंग भी नहीं आते। जो यूट्यूबर्स आए हैं जो जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, अगर मैं आके ये काम कर सकता हूँ तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो बहुत यूट्यूबर हैं, और आप ये मुझे कहती नजर आती हैं कि मेरी जो फैमिली है वो मेरी आधी से ज्यादा फैमिली मीडिया से बिलोंग करती है। आप तो फिर पूरी फैमिली को लेके आए। मेरी बहन ने मुझे इंटर्नशिप तो सिफारिश से करवा दी। आपने बात बना रखी है, ठेका उठा रखा है कि इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे मैंने काम स्टार्ट किया, फिर सब आए, तो फिर ये मेरे से ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आए ये इशू को आप इस इशू के ऊपर बात करें। भाई सनामजद की बात तो ये दो मुई नागिन है भाई, इसने आपके भाई को स्ट्राइक दे रखी है। स्ट्राइक के लिए रिमूव करने के लिए भी मैंने इसको रिक्वेस्ट की, बंदी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, वो ऑटोमेटिक खत्म हुई और ये फिर बातें करती है हम पीस फैलाना चाहती है। अरे तो पीस फैलाने वाले स्ट्राइक देते हैं क्या? वो भी खासतौर से इंडियंस को। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, उन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट भेजी, रिमूवल रिक्वेस्ट, कि आपने हमारा जो कंटेंट लिया हुआ आप इस कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो 8 दिन के अंदर हम इसको स्ट्राइक दे देंगे। ये होती है पीस वाली बात। मैंने वो उनका मैसेज पढ़ा, मैंने उन्हें थैंक यू लिखा और तुरंत आके वो कंटेंट मैंने डिलीट कर दिया। उस पर 25 लाख से ज़्यादा व्यू थे। अगर ये सनाम जब सच में पीस वाली बात होती ना इसके अंदर, तो ये पहले मुझे रिमूवल रिक्वेस्ट भेजती कि आपने हमारा कंटेंट लिया, आप इसको हटा दीजिए। अगर आपने 8 दिन में नहीं हटाया तो हम स्ट्राइक मार देंगे। ये यूट्यूब का प्रोसेस है। लेकिन बंदी को तो स्ट्राइक मारनी थी, पीस फैलाना था इंडियंस के खिलाफ। एंटी इंडिया खुद है, बताती लोगों को है। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको, मेरे को लगता है कि पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और फिर भी नहीं होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, आपका भाई है ना आपको जवाब देने के लिए। और जरूरत पड़ी तो और वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे, अगर आप बोलोगे तो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल जी, अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम यकीन करें दूसरों की वीडियो ज़ाहिर लेते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं, तो ज़ाहिर अगर किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम वीडियो पे हम वीडियो रिएक्शन करें, तो बेहतर है कि हमें पहले एक दफ़ा वो बता दें, और जितने भी ये कर रहे हैं उन सबको बता दिया करें कि आप हमारी वीडियो पे रिएक्शन ना दिया करें या हमारी वीडियो रिमूव करें। तो वो एक यकीन करें बहुत अच्छे यूट्यूबर होने की निशानी होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को डाउन करने के बजाय, ठीक है आप अपना जो कंटेंट है वो नहीं किसी और प्लेटफार्म से शेयर करवाना चाहते, तो फिर ठीक है आप उसको एक दफ़ा कह दें। अगर वो नहीं मानता फिर आप स्ट्राइक करने का हकदार हैं, फिर आप करें। लेकिन एक दफ़ा उनको बता देना चाहिए कि रिमूव कर दो, नहीं तो आ जाएगी। तो फिर रिएक्शन चैनल वालों को भी चाहिए कि वो रिमूव कर दें, या जिसने भी कंटेंट लिया होगा वो रिमूव करे उसको। तो इन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही है कि अगर पीस चाहते हैं तो फिर ये स्ट्राइक वगैरह जो इसने भेजी है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं भी इस चीज़ के इनके साथ हूँ कि आपको अगर कोई बंदा नहीं अच्छा लगता तो आप उसको एक दफ़ा कह लें कि मेरी वीडियो आज के बाद नहीं करना, तो दोबारा वो वीडियो करे तो फिर आप बेशक स्ट्राइक भेजें। लेकिन एक दफ़ा बता देना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब है और यूट्यूब पे 3 आ जाएँ तो चैनल ख़त्म। तो इस तरह हमारे 3 हो चुके हैं, तो इसलिए यकीन करें जिसका चैनल होता है उसको दुख उसी का होता है। तो बात करते हैं शोएब चौधरी और दूसरी सना अमजद के बारे में। तो सना अमजद कंटेंट बाकी उसने शुरू किया पहले सबसे,
और पहले वही वीडियो बनाती थी, स्क्रिप्टेड बनाती थी, वो जैसी भी बनाती थी वो उसका ज़ाहिर है हमें नहीं पता कि हमने भी 1-2 वीडियो उस पर रिएक्शन किया है उनकी भी, और शोएब चौधरी की वीडियो पे भी हमने किया हुआ है रिएक्शन। तो शोएब चौधरी का ये है कि शोएब चौधरी जो है वो आगे से फैक्ट बताता भी है, ये बात भी ठीक है, फैक्ट बता के जो है वो लोगों से फिर पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, फिर काफ़ी लोगों की बोलती बंद हो जाती है इससे। तो बाकी जितने यूट्यूबर हैं रिएक्शन जो लेते हैं लोगों का, उनकी बात कर रहा हूँ, जो तो एक जगह पे बैठ के रिएक्शन देते हैं उनकी तो बात ही और अलग है, जैसे कि हम हैं या हमारी तरह के और भी हैं रिएक्शन चैनल जो कि एक जगह पे बैठ के रिएक्शन देते हैं। कोई उन्होंने ये किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट पर जाके कोई वीडियो नहीं क्रिएट की होती, हालांकि हम जाके अगर वहाँ पे वीडियो क्रिएट करते हैं ना, यकीन करें हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, हमारे व्यू भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा तकरीबन 95 से ज़्यादा जो है वो इंडियन ही देखते हैं हमें, तो हमें तो व्यू मिलेंगे। लेकिन ये वैसे उस प्लेटफार्म का ज़्यादा मेन काम है जो प्लेटफार्म पाकिस्तानी भी उसके यूट्यूब सब्सक्राइबर हूँ और इंडियन भी हूँ, दोनों मुल्कों के होते हैं। ये जितने भी रिएक्शन जाकर लेते हैं उनके दोनों मुल्कों के होते हैं सब्सक्राइबर। तो वो अगर वीडियो वहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने प्लेटफार्म पे, वो प्रोटेस्ट अपलोड करते हैं, तो वो फ़ायदा ज़्यादा होगा उन हिंदू कम्युनिटी के लिए, हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग देखेंगे, पाकिस्तानी हुकूमतें देखती हैं उनको, पाकिस्तानी जो सरकारें ऊपर बैठी हुई हैं वहाँ के लोग भी काफ़ी उनको देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं। तो हमें तो यकीन करें हमें तो इंडियन ही देखते हैं, तो पाकिस्तानी तो इतने देखते भी नहीं हैं, कुछ होंगे चंद वो देखते हैं। और काफ़ी इंडियन बोलते हैं कि यार जो नहीं करता पाकिस्तानी इंडियन कंटेंट पे रिएक्शन देते हैं, जो सेब मंदिर नहीं करता उसके खिलाफ बाइकआउट करें। तो भाई मेरे एक भी वीडियो हमारे चैनल पे बता दें, एक भी वीडियो कि हम किसी भी प्रोटेस्ट में गए हों, किसी में भी कुरान पाक जलाया गया, प्रोटेस्ट हुआ, हम नहीं गए, ईमानदारी से बता रहे हैं हम नहीं गए। लेकिन हमने यहाँ प्लेटफार्म यहाँ पे बैठ के हमने ये कहा कि ये जो भी हुआ गलत किया है स्वीडन ने, ठीक है। और उसके अलावा ये और भी जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं किसी सियासी पार्टी को लेके हुए हों, हम किसी में भी नहीं गए। कितने प्रोटेस्ट होते हैं, हम किसी में भी नहीं गए। लेकिन यहाँ पे बैठ के हम ज़रूर बोलते हैं जो ठीक होता है, जो गलत होता है। तो यहाँ पे बैठ के जब ये मंदिर को जो है वो, बल्कि मंदिर को भी तोड़ा भी नहीं था, धमकी आई थी सिर्फ अभी वो जाखरानियों कबीले की तरफ से, तो हमने उस पर वीडियो भी क्रिएट की थी और हमने कहा था कि ये लानती लोग हैं, इनको पकड़ना चाहिए हुकूमत को, ये करना। हमने अपने प्लेटफार्म से यहाँ पे भी आवाज़ उठाई थी उस वक्त। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो मज़हब पे भी गालियाँ दी, मज़हब को बुरा भला कहा। यार किसी का शौक़ नहीं होता कि ऐसी वीडियो पे रिएक्शन दे के अपने मज़हब को ही जो है वो बकवास करवाई जाए, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ को परवाह किए बगैर अपने हिंदू भाइयों के लिए एक किस्म की वीडियो भी क्रिएट की। हमने सोचा कि ये बनानी फ़र्ज़ है हम पे। अगर हम इंडियन कंटेंट पर काम करते हैं तो वो पाकिस्तानी हिंदू भी हमारे पाकिस्तानी हैं, वो खाली इंडियन नहीं है, मतलब इंडिया के मतलब हिंदू मज़हब से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो हमने उनके लिए वीडियो भी क्रिएट की। फिर जब मंदिर पे अटैक हुआ तब भी हमने जो है वो वीडियो क्रिएट की और हमने यही बताया कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम हिंदू के साथ हैं, उनकी आवाज़ जो है वो हम अपने प्लेटफार्म से कह रहे थे कि मजलूम का साथ हम दे रहे हैं। तो उस वक्त भी हमने उनका एक किस्म का साथ दिया था। और इसी तरह कुरान पाक जलाया गया तो हमने भी यहाँ पे बैठ के साथ दिया कि ये गलत किया गया है। इसी तरह और भी जितने मामलात होते हैं, ये पीछे जो PTI के धरने हुए उस वक्त भी हम वीडियो बनाते थे, तो हम धरने में नहीं गए, तो हमने यहाँ पे बैठ के बताते रहे कि ये ठीक है, ये गलत हुआ है, ये ठीक हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के हम हर काम करते हैं। और वैसे कराची जो है हमसे बहुत दूर है, हम कराची की दूसरी नुक्कड़ पे रहते हैं, तो कराची हमसे काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है। और बाकी हमारी इतनी औकात भी नहीं है, यकीन करें जितने मतलब लाइफ हो गई है, हम कराची नहीं गए, मैं नहीं गया, ये भी नहीं गया, वो भी नहीं गया, ठीक है। हमें कराची का पता ही नहीं है, हमने सिर्फ सुना हुआ है या वीडियो में कोई देखा हुआ है, तो हम कराची में गए ही नहीं हैं, तो हमें तो पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन ये उन लोगों का काम बनता है जो कि पब्लिक रिएक्शन करते हैं, जगह जगह पे जाके रिएक्शन लेते हैं, लोगों के ओपिनियन लेते हैं। तो उनका काम बनता है जाएँ वहाँ पे प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे उनका ओपिनियन लें,
तो उनका ओपिनियन लेके जो है वो फिर अपलोड करें अपने प्लेटफार्म में और बताएं कि ये हम इनके साथ हैं और गलत हो रहा है। हम यहाँ पे बैठ के हम कहेंगे कि हम उनके साथ हैं और बाकी वो उनके साथ गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ इधर, और जो मंदिर तोड़े हैं वो भी गलत हो रहा है। और शोएब चौधरी ने ये काम किया है, बाकी किसी यूट्यूबर ने नहीं किया, और शोएब चौधरी ने वाकई किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ शोएब चौधरी को कि अगर वो माइक लेके किसी भी प्रोटेस्टर में जाते हैं, प्रोटेस्ट में जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो हिंदू हैं, वो गए हैं वहाँ पे। इस सिलसिले में वो बंदा नेक है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बंदा अपने कंटेंट से मुखलस है, अपने काम से मुखलस है, और वो गया है जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे गया है, वहाँ के हिंदू के साथ उसने वीडियो बनाई है। ये मैंने सारी, ये जितनी भी उसके क्लिप चल रहा था, ये सारी मैंने वीडियो देखी है और मैंने सारा नोट किया है, और वाकई वो ठीक था। और उसमें एग्रेशन भरा हुआ था कि ये लोग जो माइक उठा के चले जाते हैं, जाके लेते हैं इंटरव्यू, लोगों के रिएक्शन लेते हैं, तो उनका काम बनता था कि उधर भी जाकर लें, तो उसने गलत नहीं कहा। तो हमारी तरफ से भी, हमारे इस प्लेटफार्म से भी जो है वो सपोर्ट शोएब चौधरी को ही है। यहाँ पे बैठ के हम रिएक्शन देते हैं, हर एक पे रिएक्शन देते हैं, जो सही है उसके साथ हैं हम। तो शोएब चौधरी जो है इस वक्त सही है तो हम उसके साथ हैं। ये नहीं है कि कल को हम जो है वो सना अमजद की कोई वीडियो लेके उस पर रिएक्शन दे रहे हैं तो हम कहें कि वो भी ठीक है। नहीं, दोगली नहीं होना चाहिए, दोगलापन। और इस वक्त जो है वो शोएब ठीक है, और जो इन्होंने स्ट्राइक दी है उनको ये भी गलत है, स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए एक दूसरे को। तो बाकी हमारी जो जितनी भी इस प्लेटफार्म से है, वो मजलूम कोई भी हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, उसके साथ है हमारी, और हमारी दुआएं भी उसके साथ हैं। और यहाँ पर जितना हो सकता है हम उनके साथ हैं। अगर हाँ यहाँ पर प्रोटेस्ट होता, अगर हिंदू कम्युनिटी का हमारे एरिया में, तो हम वहाँ पे पहुँच के ज़रूर वीडियो बनाते। हालांकि उस वीडियो से हमें फ़ायदा बहुत है, बेशक हम अपने फ़ायदे के लिए जाते ज़रूर उधर। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो इनकी अच्छी इन्होंने क्रिएट की है, और दोनों का जो भी आजकल यहाँ पे चल रहा है ना ये सिस्टम, वो भी बताया और अपने हालात भी बताए। और ये किसके साथ है ये भी उन्होंने बताया, ये भी शोएब चौधरी के साथ हैं। काफ़ी यूट्यूबर हैं यार ये शोएब चौधरी को सपोर्ट करते हैं, जितने रिएक्शन चैनल वाले जो बैठ के रिएक्शन देते हैं एक जगह पे, वो सारे शोएब चौधरी को सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन जो दूसरे हैं जो माइक उठा के पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया कंटेंट को काम करते हैं, उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे भी जाते रहते हैं ना, हर जगह जाते हैं, हर प्रोटेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको जाना चाहिए था। बिल्कुल जी जाना चाहिए था। बाकी यार बहुत से मसाइल हैं, अगर ऐसा पब्लिक रिएक्शन के लिए जाना पड़ेगा तो इसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है। मैंने इस बारे में पता किया था, तो कार्ड हमारे हम यही कह रहे हैं ना कि हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, यहाँ पे हम साफत तो कर नहीं रहे, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अगर हम इससे बाहर कैमरा लेके जाएंगे, प्रोटेस्ट करना है, हमने सिर्फ इंटरव्यू लेना है, हमने अपना ओपिनियन देना है वहाँ पे, और प्रोटेस्ट जो है उनके साथ जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन करवाना है बकायदा, ये भी बात ठीक है। हाँ, बाकी ये है कि अगर हम लोग उधर जाते हैं तो लाजम हमको पुलिस पकड़ेगी, कार्ड पूछेगी। हम कार्ड हमारे पास नहीं होगा, हम उन लोगों में जाएंगे तो हमें इसी वजह से डर लिया जाएगा कि आप पहले तो अपनी लेके आए पहचान, आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के यूट्यूबर हैं या जो भी हैं। तो ये मसाइल होते हैं, जाना मुश्किल है। दूसरी बात है ये जहाँ हो रहा है हमको उधर का पता भी नहीं है, जाने में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। बाकी दूसरी रही बात जो ये लड़की सना है और इनका चौधरी साहब का जो मामला है, तो बाकी वो लड़की का अंदर और बाहर एक नहीं है, क्योंकि उनका पूरी वीडियो उन्होंने बता दी है। तो वो लड़की बस पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया, तो अभी कुछ क्या करेंगे उनको नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने तो एक मकसद था पैसा कमाना, तो वो पैसा कमाया। तो उसके बाद इंडिया को चूरन जो वो भी बेच रही थी कि मैं इंडिया के लिए ये करती थी। बाकी उनकी वीडियो भी बाहर एक आ गई कि इंडिया के बारे में जो उन्होंने बकवास की है, तो उसके ऊपर भी पता चलता है कि इस औरत का क्या मतलब माइंड सेट पता चलता है ना। तो वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आई थी, इंडिया पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा था। वो अपना एक माइंड था, उन्होंने किया, अपना पैसा कमाया। जब अभी हिंदुओं के लिए कुछ काम करना था तो यकीन कर हमारा तो चैनल ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, हम इससे इतनी अर्निंग नहीं कर सकते कि हम कराची तक जाएँ, उधर के जितने भी अखराजात हैं नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारे यार मसाइल हैं। तो ये लोग हैं यार जिनके मिलियन में व्यू आते हैं, लाखों में व्यू आते हैं, ये अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। इन लोगों को चाहिए वहाँ जाना, काम करना। वो कम्यूनिटी इस वक्त हकदार है, उन पर जुल्म हो रहा है, तो उनके लाजम आवाज़ उठाएँ। तो हमारा यही था, हम इतने मतलब बड़े यूट्यूबर नहीं, हम यही उनके लिए यहाँ से बैठ के आवाज़ उठा सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है इस मामले में। तो चौधरी साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सवाल भी अच्छे हैं, क्यों उन्होंने जवाब भी दिए हैं। तो हमारे यार सवाल जवाब वाला हमारा कंटेंट नहीं है, हम थोड़े परेशान हो जाएंगे अगर सवाल जवाब के कंडीशन कोई बन जाएगी ना।
तो ये एक होता है आदमी को कुछ काम नॉलेज ना सीखना पड़ता है, तभी सवाल जवाब भी इतने आसान नहीं होते ना। हाँ, हम अगर इस मामले में अगर कूदेंगे तो हमारे लिए मसाइल बन जाएंगे, हमारे ऊपर ऐसे सवाल उठा देंगे, हमारे कंटेंट भी ऐसे सवाल उठा देंगे, आप भी हमको हो सकता है गलत बोलने लग पड़े, क्योंकि ये एक माइंड सेट होता है, उसे सीखना पड़ता है। कोई भी काम है, कोई भी नॉलेज है, उसे सीखने के बाद करेंगे तो कुछ पता होगा। तो ये भी एक मामला है, यहाँ दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, इस पर इन भाई साहब ने अच्छी वीडियो क्रिएट की है, दोनों के बारे में डिटेल से बताया, जिससे पता चलता है कि लड़की बस वो उसका क्या माइंड सेट है वो तो वीडियो में ज़ाहिर है। तो बाकी ये है कि बस मामला हालात ऐसे हैं यार, यहाँ निकल के काम करना बाहर आसान नहीं है। बहुत से मतलब वो किरदार कुशी शुरू हो जाएगी, हमारी ऐसी ऐसी बातें आपके सामने लेके आ जाएंगी, बहुत सारे डरते हैं, बहुत सारे मसाइल बनेंगे, क्लियर किया है ना शेख चौधरी भाई ने, बहुत सारे मसाइल बनेंगे, इसलिए उस वजह से हम यकीन करें वो हमें कोई डर नहीं है, वो तो उसका नहीं है, वो हम कभी बाहर निकले ही नहीं है, और भी बहुत से हमारी या किसी प्रोटेस्ट में हम गए ही नहीं है, बहुत से हमारी इतनी औकात ही नहीं है, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, यकीन करो हमें तो कोई भी उठा के दिन हाथ में गैप कर दे, तो सीधी सी बात बहुत छोटे, लेकिन हम यहाँ पे जो गलत है ना वो हम आपको तक पहुँचा सकते हैं, इधर की रियलिटी आपको बता सकते हैं, इधर के लोगों का ओपिनियन भी आपको बता सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड रियलिटी में लोगों का इंडिया के बारे में या हिंदू लोगों के बारे में क्या है। बाकी जो गलत होता है हम उसके ऊपर भी बात करते हैं, जो सही होता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी है। बाकी इसमें है कि जो भी यह स्ट्राइक का मामला है ना, ये एक माइंड सेट होता है, अपना माइंड में होता है। इस लड़की को देखो, इसका वीडियो यूज़ की तो इनका माइंड ऐसा था ना, वो काम नहीं करते, वो बोला ना कोई, वो अपनी अर्निंग के पैसे के लिए काम करती थी। उनको हालांकि पता होना चाहिए था कि वो भी किसी की वीडियो यूज़ करती हैं, रिएक्शन देती हैं, तो उनको पता होना चाहिए था बहुत मुश्किल हालात होते हैं। कोई आदमी यूट्यूब का चैनल उड़ जाए तो वहाँ कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो स्ट्राइक तो माइंड सेट से पता चल जाता है वो किस माइंड की औरत है। तो स्ट्राइक देना उनका बनता ही नहीं था। पहले मेल की जाती है, बताया जाता है कि हमारा जो कंटेंट है यूज़ कर रहे हो उसको रिमूव कर दो, बेस्ट यही होता है, या उसको वार्न कर दिया जाता है। तो ये लड़की का माइंड सेट पता चल रहा है कैसा है। तो ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोग जो स्ट्राइक जो भेजते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये क्यों हम मतलब हमारी वीडियो इस्तेमाल करें, या ये हमसे ना बढ़ जाए बढ़ जाए। बस वो एक ना अंदर की जो एक गलतपन होता है ना, वो लोग जो है ना वो स्ट्राइक देते होते हैं। वो नहीं देना चाहिए, बता देना चाहिए। मौजूद है ना, ईमेल उधर मौजूद होती है, ईमेल कर दें, मेल करें कि भाई ये हमारा कंटेंट है ना यूज़ करें या रिमूव करें, तो हो जाता है। तो इसमें गलत होता है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी थी, इससे ये है कि पता चलता है यूट्यूबर जितने भी है ना, ये पब्लिक रिएक्शन जो लेते हैं उनकी वीडियो पे हम हर रोज़ रिएक्शन दे सकते हैं। जी जी। लेकिन वो लोग जो है ना वो वाकई स्ट्राइक भेजते हैं, उनका पता, इसलिए जो है हम वो उनकी वीडियो नहीं लेते, और नहीं तो हम वो सारी वीडियो हम भी करें तो हमें भी व्यू मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जितने भी ये रिएक्शन पब्लिक रिएक्शन लेते हैं ना, वो सारे स्ट्राइक भेजते हैं, सारे नहीं मगर कुछ लोगों के बीच में दिमाग खराब होते हैं, वो भेज देते हैं। अभी ये नहीं पता किन किन के खराब हो गए, इसलिए हम बचते हैं। बाकी जाना चाहिए सबको यार, जिसके पास हो थोड़ी सी वो जाए ज़रूर यार। हिंदू लोगों के लिए मैं पिछली वीडियो में बात की थी कि किसी न किसी को सामने आना चाहिए, लोगों के लिए काम करनी चाहिए। क्योंकि पहले तो ये पाकिस्तानी है, हिंदू जो है वो तो इनका एक मज़हब है अपना, ठीक है। पहले अभी ये पाकिस्तानी है, इनके लिए पाकिस्तान में कोई गलत नहीं होना चाहिए, इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। जी, वीडियो अच्छी थी और मैं कहूँगा कि सपोर्टिव होना चाहिए, और एग्रेशन भी होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, और उसके साथ ईमानदारी भी होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, और नीति भी काम करती है। और यहाँ पे इनकी कर रही है शुएब भाई की, लेकिन वो लड़की जो है वो सामने पता चल रहा है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। और वो तो आपको सामने पता चल रहा है, नो डाउट। और क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड उस लड़की का है और जिस तरीके से वो बातचीत कर रही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं समेत हमारे, वो ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर 100% या 70% काम कर रहे हैं, उनमें से 60-65% जो है तकरीबन वो पैसे के लिए ही करते हैं। और आप लोगों को ये बात, इस चीज़ की अवेयरनेस ऑलरेडी है, ये कोई बताने वाली बात नहीं, छुपाने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि कौन मुखलस है आपके साथ और किस तरह, क्योंकि अपने काम के साथ काम के साथ। और हम जो है रिएक्शन दे रहे हैं, हम कोई सहाफ़ी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई ऐसे एंकर नहीं है कि जो ऑन पब्लिक ऑन रोड जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट हों, कन्वर्सेशन करें, सवाल जवाब करें। और इतनी टैक्टिस होनी चाहिए एक बंदे में, और इतना सवाल जवाब का नॉलेज होना चाहिए आपको। और ये तो पूरी तैयारी करके जाते हैं कि आज ये मौजू है, इस मौजू पे बात करनी है, और इस मौजू को कैसे आगे से टैकल करना है, वो काउंटर करना जिसे कहते हैं। तो वो किस तरह करना है कि अगला बंदा अगर आपको जवाब दे रहा है तो उसके ऊपर, उसके जवाब के ऊपर एक सवाल,
रखना, फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो वो उन सवालों की बिना पे, जवाबों की बिना पे वो आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन लोग सुनते हैं, उनमें कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ वजन होता है, और लोग कहते हैं कि यार ये बंदा सवाल जवाब सही करता है, ये आगे से पूछता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे है, इसको बताएं। लोग फिर खुल के बात करना चाहते हैं। इन नॉर्मल में तो किसी से पूछ लेंगे इंडिया ने चंद्रयान भेजा, क्या सोचते हैं, हाँ इंडिया तरक्की कर रहा है जी, अच्छा जा रहा है जी, ये वो, बस वो इतनी करेगा। लेकिन जब आप काउंटर करते हैं तो अगले बंदे की ज़हनियत पता चलती है, वो कितना डीपली इंडिया को ऑब्जर्व करता है, या वो इंडियन टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहा है, IT के शोबे को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। वो किसी भी शोबे से वो रिलेटेड वो सवाल होगा इंडिया से रिलेटेड, तो उसमें वो जितनी जानकारी रखता है, जितनी सोच रखता है, उसके मुताबिक उसको ओपनली वो बात करने का। और ये भी एक तरीकाकार होता है कि एंकर जो है अगले बंदे को एक ओपन फील्ड दे देते हैं कि आप कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप मेरे से सवाल करना चाहिए। कुछ लोग रिवर्स सवाल कर देते हैं, क्यों है, उनके सवाल जब एंकर जवाब देगा तो उसमें से वो आगे जवाब निकाल के जो व्यूअर्स होगा वो जवाब दे रहा होगा। इस तरह की कन्वर्सेशन जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो इन नॉर्मल वे कन्वर्सेशन लग रही होती है, जैसे आमने सामने वन ऑन वन जो है बात हो रही होती है, वो ऐसे कन्वर्सेशन होती है। तो हम में वो तजर्बा नहीं है, हम वो एक्सपीरियंस नहीं है, हम इन अ सिंपल वे रिएक्शन देते हैं। और हम यहाँ पे बैठ के, मैंने हमेशा कहता हूँ हर दूसरी तीसरी वीडियो में जहाँ भी इस तरह का जिक्र आता है, मैं कहता हूँ कि 1% हमारा बनता है और 1% हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। और आप लोग, ये नहीं है कि उस चीज़ से भाग रहे हैं या कुछ ऐसा, आप लोग जानते हैं। और वीडियो भी मेंशन आपने बहुत सारे लोगों ने देखा और अप्रिशिएट भी किया, और थैंक यू सो मच जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। और जो लोग हमें पुराना जानते हैं, एक अरसे से स्टार्टिंग से जानते हैं, वो लोग हमें डीपली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम इंडिया के साथ किस तरह चल रहे हैं और किस तरह हमारा प्यार हो। तो हम जो एट दी एंड पीस कहते हैं, वो उसका भी मीनिंग है कुछ, वो वाला पीस नहीं अलग करना, वो पीस अमन वाला पीस है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों के साथ। और जहाँ तक मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़हनियत चेंज हो गई है, और इस बंदे की ये जो भी 4 महीने हुए हैं, 3 महीने आया है, और इस बंदे की ज़हनियत चेंज हो गई है। वीडियो देख के 2 महीने हुए, पूरे भी नहीं 2 हुए, और इसको 2 महीने हो गए, और 2 महीने में देख लें वो क्या चेंजिंग आई है। ये इट डजंट मीन कि यार पहले दिन वाला नदीम आप देखें, इनके साथ बहस वाला नदीम देखें, बहस भी इनके साथ होती रही है, पहले नहीं पता था, जब इधर आके बैठे हैं तो कुछ पता चला है। बहुत सारी चीज़ों में होता है कि बंदे को पता नहीं होता और लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो ये लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं ये जो लोग हैं। और अगर शुएब अच्छा काम कर रहा है, अगर वो अप्रिशिएट कर रहा है, और एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि वो उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको अपने मतलब मजहब के साथ आज़ादी नहीं है, जिनके साथ खड़े होते हुए कोई भी जाता नहीं है। और ये जो हमारे बड़े हैं ना, उनमें से भी कोई एक अगर पहुंच जाए ना, तो ये उनका काम बन सकता है। ये वो है, वो सो कॉल्ड जो होते हैं ना, यूट्यूबर के जाने से वो कुछ भी नहीं होगा। बनावटी लोग ये उनमें शुमार होते हैं। ये जो लड़की है, ठीक है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता इसका, क्योंकि उसका एटीट्यूड और मैं इन सीरियस नोट पर्सनल में मुझे वैसे यकीन करें। और दूसरा जो उन्होंने स्ट्राइक भेजा ना इनको जिनकी हमने वीडियो की है, इन्हीं को, हालांकि इनके साथ हमारे भी खिलाफ होते हैं, हम तो कभी ऐसी घटिया नहीं, वो नहीं, इन्होंने इनकी वीडियो, पिछली वीडियो हमने की थी, एक बात बीच में की थी, तो हमने उसमें कहा था कि ये गलत बात गई है, जो हमें गलत लगता है वो हम कह देते हैं कि गलत गई है। इसमें इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको अगर गलत गया है तो आप स्ट्राइक भेजना शुरू कर दें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यूट्यूब के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो तरीकाकार हो। आप यूट्यूब को भेजें मेल, यूट्यूब आगे से उस कंटेंटर को मेल भेजे कि यार आपने उनका कंटेंट यूज किया, आप उसके सारे कंटेंट मूव करें, उसने रिक्वेस्ट भेजी है जहाँ पे आपके चैनल के हैं वो कर दे, वरना 5, 10, 12 दिनों में आपको स्ट्राइक आने वाली है। तो अगले बंदे को एक लीगल वे जो है वो एक तरीका कार, अगर वो नहीं करता तो फिर स्ट्राइक फिर होनी चाहिए। तो बहरहाल जहाँ तक इनका मौजू है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। इनके साथ मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे फील हो रहा है वो लोग जो इंडिया में जाके काम करते रहे हैं, जिसमें राहत फ़तेह अली खान है, आतिफ असलम है, बहुत सारे और सबा कमर हैं, ठीक है, मायरा खान है, ये लोग काम करते रहे। आप लोग मर गए हैं, आप किधर गए हैं? सोशल मीडिया पे कम से कम आप ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग, मैं उन्होंने बात ठीक की है, ये टैग लगने से डरते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना, दोगलापन है, ठीक है, घटिया चीज़ है। इनके माइंड जो है भरे हुए, वही बात आ जाती है, आज जाके वही बात आएगी। इनके माइंड जो है मोड़ कर दिए हैं,
और ये इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे ये इनका ज़हन चेंज नहीं हो सकता, खासकर हिंदू कम्युनिटी को लेकर, और यही हकीकत है। और ये हम क्रिश्चियन को लेके इतना नहीं होता, हाँ उनको किसी और मजहब के होना, सिख को लेके इतना नहीं होगा, लेकिन यह है कि अगर जो एक टारगेट किया जाता है वो हिंदू हैं, वो क्यों हो रहा है, आप इस चीज़ को ज़हन में लेके आए क्यों? ठीक है, वो जी काफर मारेंगे तो ये होगा जी, वो होगा जी, उसके पीछे पर्पस तो देख लें क्या है क्या नहीं है, क्या बात कहाँ से शुरू हुई है। अगर कहाँ लिखा हुआ है, होली कुरान में लिखा हुआ है, तो उसका पर्पस पढ़ें, उसको समझें उस चीज़ को। तो उसके बाद ये थोड़ी है कि किसी बेगुनाह को उठ के आप जनाब सरेआम मार दें, उस पर इल्ज़ाम लगा दें, या उसके साथ बैठ के खाना ना खाएं, उसके बर्तन अलग कर दें और उसका जीना आराम कर दें कि अपने मज़हब के हिसाब से वो जी ना सके। ये आपके साथ सारी चीज़ें आपके साथ की जाए ना, तो फिर मेरे ख्याल में रियलिटी में करना चाहिए, ठीक है, तो फिर समझ आएगी। मैं रियलिटी में कहता हूँ एज अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि अगर मज़हब के साथ को करे तो मैं देखता हूँ ये चुप कैसे बैठेंगे। आग लग जाएगी पिछवाड़े में, तो में आग लग जाएगी, ट्विटर होंगे, ट्विटर पे ट्वीट हो रहे होंगे, फेसबुक पे जनाब यहाँ पे बाहर दुकानें जलाई जा रही होंगी, ठीक है। और भाई उनका भी वो मज़हब है, ये चीज़ सोचो ना, वो भी आज़ाद है इस मुल्क में, फिर आप मेजॉरिटी मिनॉरिटी की बातें बकवास याद पता नहीं क्यों करते हो, फिर समझ नहीं आती। अज़ान होने वाली है जी। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अज़ान होने वाली है।